कोलकाता केस में अचानक बड़ा मोड़ आ गया है। इस केस के मुख्य आरोपी संजय ने ऐसे खुलासे किए हैं जिनकी सीबीआई को भी उम्मीद नहीं थी। हाल ही में मिले सीसीटीवी फुटेज ने सभी को चौंका दिया है। जो भी घटनाएं कमरे के अंदर हुई थीं, वो सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गई हैं। सीबीआई ने गहराई से जांच की और इसके बाद संजय राय ने बताया कि सबसे पहले उसने क्या किया और फिर उसके बाद पूरा ग्रुप कैसे इसमें शामिल हुआ। संजय के नए बयान ने 7 और लोगों के साथ साथ प्रिंसिपल को भी मुश्किल में डाल दिया है, जो अब तक संजय को ढाल बनाकर पीछे छिपे हुए थे। अब सवाल यह उठ रहा है कि असली दोषी कौन है। सीसीटीवी कैमरों और कुछ बयानों ने इस पूरे केस को उलझा दिया है। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों कोलकाता केस सीबीआई के लिए चुनौती बनता जा रहा है। उस रात के 4 मुख्य किरदारों को लेकर कई नए रहस्य खुल रहे हैं और सीबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ संजय के अलावा और कौन-कौन उस रात शामिल था। इस पूरी जानकारी को जानने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब तक उम्मीद की जा रही थी कि सीबीआई ने इस केस को सुलझा लिया है, लेकिन अचानक संजय ने कुछ ऐसे बयान दिए और कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं कि पूरा मामला उलट गया है। 8 अगस्त की रात को एक ट्रेनी महिला डॉक्टर अस्पताल के सेमिनार हॉल में सो रही थीं। सुबह 4:30 के करीब संजय रॉय को सेमिनार हॉल में प्रवेश करते हुए देखा गया। वह अपनी बाइक पर बहुत तेज रफ्तार में अस्पताल पहुंचा था। फिर उसे 4:32 पर सेमिनार हॉल से बाहर आते हुए देखा गया और अगले 5 मिनट में वह अस्पताल परिसर से बाहर चला गया। आरोप है कि संजय ने इसी 19 मिनट के दौरान इस घटना को अंजाम दिया और सेमिनार हॉल से निकल गया। 9 अगस्त की सुबह 4 बजे के बाद यह घटना घटी। 9 अगस्त को ही यह मामला पुलिस के सामने आया, जब 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव आर.जी. डॉटकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में मिला। उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे, खून बह रहा था और कई जगह चोटों के निशान थे। महिला डॉक्टर 26 घंटे की शिफ्ट के बाद आराम करने के लिए वहां गई थीं। शव परीक्षण में उनके शरीर पर 16 बाहरी और 9 आंतरिक चोटें पाई गईं। इस बात की जांच की जा रही है कि उनके शरीर पर यह सभी प्रहार किसने किए थे। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि संजय रॉय 8 अगस्त को अस्पताल के चेस्ट डिपार्ट में पीड़ित डॉक्टर और अन्य लोगों को घूरते हुए देखा गया था। उस समय उसकी नीयत काफ़ी बिगड़ी हुई थी, लेकिन अब जान लीजिए, सबसे चौंकाने वाली बात संजय रॉय, जिसे 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के कांड और हत्या के आरोप में जेल में रखा गया है। उसने जेल के सुरक्षाकर्मियों से कहा कि उसे इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता। शुक्रवार को उसने सियालदाह में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में भी यही बात दोहराई। उसने जज से कहा कि उसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट की सहमति दी थी और उसे इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कोलकाता पुलिस के अनुसार संजय रॉय ने पहले कबूल किया था कि उसने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ कांड और हत्या की थी। माना जा रहा है कि ममता दीदी के कोलकाता पुलिस ने संजय से सच उगलवाने के लिए अप्लाई किए थे, जिसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। लेकिन अब पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले संजय ने अपने इस कबूलनामे से पलटते हुए दावा किया है कि उसे फंसाया जा रहा है और वह निर्दोष है, यानी असली कातिल कोई और है, जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम बार बार सामने आ रहा है। और इसी कारण बताया जा रहा है कि इस पूरे कांड में 7 लोग शामिल हैं। वहीं मामले की जांच कर रही सीबीआई और पुलिस ने संजय के बयानों में कई गड़बड़ियां पाई हैं। एक अधिकारी ने बताया कि संजय जांचकर्ताओं को भटकाने की कोशिश कर रहा है। वह अपने चेहरे, पीठ और जांघ पर लगी चोटों के बारे में और घटना के समय इमारत में सीसीटीवी फुटेज में दिखने के बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया है। इस समय संजय जेल में है और उसकी निगरानी के लिए सेल के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि उस पर कोई हमला न हो और वह आत्महत्या की कोशिश भी न कर सके। पिछले हफ्ते हुई उसकी मानसिक जांच से पता चला कि वह एक विकृत व्यक्ति है और पोर्नोग्राफी का आदी है।
इसे देखते हुए देश भर में पोर्नोग्राफी देखने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि संजय के अंदर जानवर जैसी प्रवृत्ति है और उसने अपने अपराध के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया है। यानी एक व्यक्ति को इस तरह की आदतें कैसे जानवर बना सकती हैं, इसका उदाहरण संजय है। हाल ही में संजय ने एक बयान देकर सीबीआई अधिकारियों को चौंका दिया है। अब संजय बार बार कह रहा है कि उसने महिला को नहीं मारा। अब सवाल उठ रहा है कि क्या उसने सिर्फ अपना काम किया और चला गया, या फिर उसने कुछ और भी किया? अगर उसने कुछ गलत किया और चला गया, तो फिर महिला की हत्या किसने की? क्या इसका उन 7 लोगों और प्रिंसिपल से कोई संबंध है? संजय रॉय की वकील कविता सरकार ने कहा कि अब संजय पूरी तरह से जांच में सहयोग करना चाहता है और सच को सामने लाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार है। यानी इस केस में बाकी आरोपी भी नहीं बच पाएंगे। वकील कविता ने बताया कि जब संजय से पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति ली गई थी, तब वह खुद वहां मौजूद थीं और उन्होंने संजय को समझाया कि यह टेस्ट क्या होता है। संजय ने सहमति दी और कहा कि वह मानसिक रूप से बहुत दबाव में है, क्योंकि उस पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। वह चाहता है कि सच्चाई सामने आए। संजय के इस बयान ने पूरे कोलकाता केस को पलट कर रख दिया है, क्योंकि अब तक संजय को सिर्फ एक मोहरा माना जा रहा था। दोस्तों, अब संजय धीरे धीरे सच बोलने को तैयार हो रहा है और जल्द ही रिनोवेशन साइट से जुड़े कई नए खुलासे हो सकते हैं। इस मामले में एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब सीबीआई ने सबूतों के आधार पर कहा कि संजय ही असली आरोपी है। सीबीआई ने अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों का हवाला देते हुए बताया कि 8 और 9 अगस्त को संजय को कई बार अस्पताल के अंदर और बाहर जाते हुए देखा गया था। सीबीआई का कहना है कि संजय ने 9 अगस्त की रात को लेडी डॉक्टर के साथ इस अपराध को अंजाम दिया। हालांकि अभी भी कई पहलू हैं जिनकी जांच होनी बाकी है। माना जा रहा है कि शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने केस को ठीक से हैंडल नहीं किया, जिससे साफ होता है कि संजय ही आरोपी था। जानकारों का कहना है कि कई बातें छुपाई जा रही हैं। तफ्तीश में यह भी सामने आया कि वारदात वाली रात संजय एक रेड लाइट एरिया में गया था, लेकिन वहां अपनी हवस नहीं मिटा सका। लौटते समय उसने एक लड़की से छेड़छाड़ की थी, जिससे पता चलता है कि वह उस समय बहुत हिंसक हो गया था। सीबीआई लगातार मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर रही है, क्योंकि उन पर शक है कि वे संजय को बचाने की कोशिश कर रहे थे। संजय को संदीप का बाउंसर माना जा रहा है, जो उनके इशारे पर काम करता था। यह भी जांचा जा रहा है कि कहीं प्रिंसिपल संदीप के पावर का इस्तेमाल करके संजय ने अन्य महिलाओं को तो निशाना नहीं बनाया था। संजय के बर्ताव से लगता है कि उसके मुंह में पहले से खून लगा हुआ था और हो सकता है कि उसने पहले भी अन्य महिलाओं को नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन प्रिंसिपल संदीप के साथ के संबंध के कारण किसी ने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। इसी कारण इस घटना की जांच की जा रही है कि क्या संजय ने इसे प्रिंसिपल संदीप के इशारे पर अंजाम दिया था। संदीप पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिनकी जांच अब भी चल रही है। सीबीआई ने जूनियर डॉक्टर के 4 सहकर्मियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया, क्योंकि उनके बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे। अब संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो रहा है और इसके सभी सवाल जल्द ही आपके सामने होंगे। पीड़ित महिला डॉक्टर के साथ रहने वाले अन्य 4 डॉक्टरों को लेकर भी सीबीआई ने खुलासे किए हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई के सूत्रों ने कहा है कि इन 4 डॉक्टरों का अपराध में शामिल होना नहीं लगता, लेकिन जांच की जा रही है कि क्या उन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ की या किसी अन्य तरह से शामिल थे। इनमें से 2 डॉक्टर पहले साल के पीजी ट्रेनी हैं, एक हाउस सर्जन है और एक इंटर्न भी शामिल है। कोलकाता पुलिस के अनुसार इनमें से एक डॉक्टर ने 9 अगस्त को सुबह 9:30 पर सेमिनार हॉल में पीड़िता का शव देखा और अधिकारियों को सूचित किया। सीबीआई की जांच में पता चला है कि इन 4 डॉक्टरों में से 2 के फिंगरप्रिंट तीसरी मंजिल के सेमिनार रूम में मिले हैं, जहां शव मिला था। सीसीटीवी फुटेज में हाउस सर्जन को पहली मंजिल से तीसरी मंजिल पर जाते हुए देखा गया है और उसने बताया कि वह रात को तीसरी मंजिल पर गया था। इंटर्न ने भी कहा कि वह तीसरी मंजिल पर था और उसने उस रात पीड़िता से बात की थी। सीबीआई के अनुसार महिला ट्रेनी डॉक्टर और उसके 2 सहकर्मियों ने आधी रात के करीब खाना खाया और फिर सेमिनार रूम में ओलंपिक में नीरज चोपड़ा की भाला फेंक प्रतियोगिता देखी।
रात 2 बजे के करीब दोनों सहकर्मी सोने चले गए, जबकि महिला ट्रेनी डॉक्टर सेमिनार रूम में ही रुक गई। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल छुपा हुआ है। आखिर महिला ट्रेनी डॉक्टर ने सेमिनार हॉल में रुकने का फैसला क्यों किया, जबकि हॉल के पास ही सोने के कमरे थे? जान लें कि सेमिनार हॉल, स्लीप रूम और इंटर्न रूम, ये तीनों कमरे तीसरी मंजिल पर पास पास हैं। इंटर्न का कहना है कि वह उस रात इंटर्न रूम में ही था। सुबह 9:30 पर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर, जिसने पिछली रात पीड़िता के साथ खाना खाया था, सेमिनार हॉल गया और वहां दूर से पीड़िता का नग्न शव देखा। उसने तुरंत अपने सहकर्मियों और सीनियर डॉक्टरों को इस घटना की जानकारी दी। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।